हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ कर रहे होंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे और सक्सेस को वैल्यू दे रहे होंगे, अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जा रहे होंगे, नेगेटिविटी को छोड़ रहे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक ऑलरेडी आपको पता है कि उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। चैनल पे पहली बार आया है तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन के ज़रिए जब न्यू वीडियोस आपके पास अपलोड होंगी तो आप उसे व्यू कर सकते हैं। हो सकता है रीडिंग आपसे पार्शियल मैच कर रेजोनेट करे, आपसे फुल रेजोनेट करे या बिल्कुल रेजोनेट नहीं करे आपसे, ये भी हो सकता है। नहीं रेजोनेट करती तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसको देख सकते हैं। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी मेजर स्टेप नहीं लेंगे क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर रीडिंग पूरी आपसे मैच करती ना तो उसे मात्र एक संजोग ही कहा जाएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो और वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस चैनल पे 900 से ज़्यादा वीडियो हैं जिसमें शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं और अगर मैंने उस पर कंटेंट नहीं बनाया, रीडिंग नहीं बनाई, तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाके उस टॉपिक को आप लिख दीजिएगा कि इस रीडिंग को भी बना दें, तो मैं वो भी बना दूँगी। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में आपको जो भी हर्ट हुआ है तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल पे 900 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो के अंदर और इस चैनल पे अब सुपर लाइक का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर लाइक का भी यूसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वाई दे हर्ट यू। एक्चुअली उन्होंने क्यों आपको हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट करा, तो हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। जब मतलब कि आपने इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इस बेटर किया या अपनी तरफ से बेस्ट दिया, तो ऐसा क्यों हुआ। अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ये लोग कनेक्ट करो एनर्जी के साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके पार्टनर ने उनकी जो फीलिंग्स है उसे हर्ट क्यों किया। आई थिंक वी गॉट द कार्ड। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में जो आपको हर्ट करा, बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए करा, पैसे के लिए करा। इस पर्सन ने आपको हर्ट, आपके साथ जो कुछ भी आपको दुख दर्द, आपके साथ चीट या फिर माइंड गेम्स, इसको इसलिए करा क्योंकि ये पर्सन चाहता था एक एक ऐसे पर्सन के साथ अपने आप को जोड़ना जिसके पास फाइनेंस अच्छा हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सके, जहाँ पर इसकी लाइफ बेटर हो सके, इसकी लाइफ रिलैक्स्ड हो सके। इस पर्सन ने आपको फाइनेंस की वजह से छोड़ा, अबंडेंस की वजह से छोड़ा। इस पर्सन ने आपके साथ हमेशा एक इमेच्योर बिहेव करा। आपको आपको कभी भी एक आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप एक पोटेंशियल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं। एक मेच्योर जो भी एज ग्रुप की हैं उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो भी एक मेच्योरिटी स्टैंड करती है, उसके एज ग्रुप के पर्सन के अकॉर्डिंगली आप बात कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ आपको ऐसा लगा कि बहुत चाइल्डिश तरीके से ही इस पर्सन ने हमेशा ट्रीट करा है। आपकी तरफ कोई भी स्टेबिलिटी के स्टेप लेने से इस पर्सन ने हमेशा इनकार करा है, रिजेक्ट करी हैं चीज़ें इनडायरेक्टली, और इस तरीके से शो करा है कि जैसे कि इस पर्सन के हाथ पाँव ही बंधे हुए हैं, ये नहीं कुछ कर सकता। ये पर्सन ने हमेशा प्रायोरिटी पैसे को दी है, अपने आप को दी है। एक सेल्फिश काइंड का पर्सन हो सकता है ये। सेल्फिश काइंड का पर्सन हो क्या सकता है, ये पर्सन है ही सेल्फिश, जो कि सबसे पहले अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करता है ये पर्सन। यहाँ पे भी देखो सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन का ही कार्ड निकल रहा है। एनीवेज, मैं तो अभी पूछा ही नहीं है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है।
पर्सन को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, क्या है इस रिलेशनशिप का, ये कहाँ आपको फिट कर पाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर। इसको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, ये आपसे बात ही नहीं कर पा रहा था, ये आपको क्लैरिटी ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसको पता था कि इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं है। इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बहुत सारे झूठ, बिट्रेस, इल्यूजन्स, माइंड गेम्स इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने खेले हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ था जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी आउटर ब्यूटी की वजह से, फिजिकल ब्यूटी की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट था ये पर्सन। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन ने आपकी तरफ इस तरीके से स्टेप लिए हो सकते हैं कि एकदम ये पर्सन आपके साथ इन आउट वाली सिचुएशन रह सकती है, कि मतलब कि कभी बात हो रही है, कभी बात नहीं हो रही। तो इस तरीके से पर्सन गैप मेंटेन करके चलता था, ताकि कम्प्लीटली ये आपको आप इसकी लाइफ से चले भी ना जाएं और आप हमेशा इसके साथ रहें भी, और ये आपके साथ कोई कमिटमेंट भी ना करे। तो इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की, कि इसलिए इस पर्सन ने आपको हर्ट किया। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन ने उनकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक फील करता है। इस पर्सन को आपकी तरफ कोई भी ऐसा लगता है ये एक्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस रिलेशनशिप में फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। आपकी प्रेजेंस इस रिलेशनशिप में कहीं भी वो चीज़ नहीं देती हैं जो कि इसको चाहिए। ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, ऐसा लगता है कि आप इसके लिए मतलब आप इसकी आपकी तरफ ये स्टेप ले ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर नहीं है जो ये एक पोटेंशियल पार्टनर में चाहता है। इस पर्सन ने आपको सडन बहुत सारा लव अफेक्शन शो किया हो सकता है, एकदम शो करा हो सकता है कि आपके लिए बहुत इमोशनल फील करता है, और सेकंड वे में ये एकदम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके आपको फील ही नहीं होने देता कि इसके अंदर कोई इमोशंस भी हैं आपके लिए। इस रिलेशनशिप के अंदर इसने जो अपने आप आपके साथ बिट्रेयल्स करे हैं, जो झूठ बोले हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रखी हैं, चॉइसेस हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में, इस वजह से ये पर्सन ने आपको कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया, अपनी तरफ बैरियर्स बना के रखे। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा आप लगा लो इमोशनल बात कर रहे हो इस पर्सन के साथ, ये इमीडिएटली अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसे शो ही नहीं करता मेच्योरिटी लेवल ऑफ जो एक ऑनरशिप कोई रिलेशनशिप में लेता है, वो आपको कभी इस रिलेशनशिप में दिखाई ही नहीं दी। ये पर्सन हमेशा इस पर्सन ने अपने आप को एज ए विक्टिम रोल ही प्ले किया, कि जैसे इसके साथ बहुत गलत हुआ है और उस चीज़ के स्ट्रेस में है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ आपके लिए एक्शंस नहीं ले सकता है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली सोर्ड्स को कहीं ना कहीं सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ये पर्सन कहीं ना कहीं हटना चाहता था, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता था। ये पर्सन को पूरा श्योर था कि इसके लिए ये रिलेशनशिप नहीं बना, क्योंकि जो एक चेकलिस्ट होती है रिलेशनशिप की, वहाँ पर आप कहीं पर भी खरे नहीं उतर रहे थे। तो इस पर्सन को ये पता था कि आपके साथ इसकी कुछ भी नहीं होने वाला, जो कुछ था आपका इस पर्सन के साथ वो एक टेम्परेरी है, और इसको नहीं एक फ्यूचर आपके साथ नज़र आ रहा था, और ये एक कंफ्यूज्ड मैनर में था, और इस रिलेशनशिप को ये सरेंडर ऑलरेडी कर चुका था। लेकिन आपने जो उसको लव अफेक्शन केयर दी है, वहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा सा ट्रिगर हुआ कि ये पर्सन आपके साथ एक यूनिक कनेक्शन फील करता है। आपकी स्टेबिलिटी, आपके आपके बोलने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका, वो कहीं न कहीं इसको कहीं न कहीं एक स्ट्राइक दिया है। इस पर्सन को कहीं न कहीं फ़ील ऐसा हुआ है कि इसने हमेशा एक ऐसा पर्सन ही चाहा था, जो क्वालिटीज़ आप होल्ड करते हैं। लेकिन एक क्वालिटीज़ आप होल्ड करते हैं, लेकिन जो चीज़, क्योंकि ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने साउंड ना हो, और ये एक अपॉर्चुनिटिस्टिक पर्सन है,
और क्योंकि आपके पास हो सकता है एक ऐसे फिनेंस ना हो जैसे फिनेंस उसको चाहिए हो, तो इस वजह से इस पर्सन ने आपके लिए वो स्टेप्स ही नहीं लिए। ये पर्सन आपके लिए आगे ही नहीं बढ़ा उन चीज़ों की वजह से। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर ने उनकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया। ये पर्सन एक प्रोवाइडर हो सकता है, ये पर्सन के फाइनेंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस माइंडसेट का पर्सन है, कैलकुलेटिव पर्सन है, लीडरशिप है इस पर्सन के अंदर, बॉर्न लीडर हो सकता है ये पर्सन अबंडेंट है, प्रोस्पैरिटी, अच्छा खासा पैसा, घर बार दौलत हो सकती है इस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी इसके अंदर और पैसे की ग्रीड है, और पैसा इस पर्सन को चाहिए। ये एक स्लो पर्सन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ हमेशा है एक मेच्योर पर्सन, लेकिन आपके साथ इसने हमेशा आपको इमेच्योरिटी के साथ ही डील करा है, इमेच्योर रहा है, इमेच्योर तरीके से इसने बातें करी हैं, हैंडल करी हैं चीज़ें। इसकी वजह से इस रिलेशनशिप के अंदर जो आपको चाहिए थी एक प्रोटेक्शन चाहिए थी, एक आपको एक होल्ड चाहिए था इस रिलेशनशिप में, वो आपको कभी मिला ही नहीं। इसीलिए इस रिलेशनशिप के अंदर आपको सडन ब्रेकडाउन्स मिले। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज के अंदर है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील करता हो। इसकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस पर कमांड करती हो, बहुत ही ज़्यादा इस पर रूल करती हो, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ें अपने कंट्रोल से चलाती हो। ये पर्सन के ऊपर कोई 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 फीमेल हो सकती है जो कि खुद भी एक फीमेल, एक क्वीन है, जो खुद भी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होल्ड करती है, और वो इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा, इसके हर एक डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा उसका रूल हो सकता है। अ, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा, उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो सकता है उस फीमेल की वजह से। और लेकिन उस ये पर्सन आपकी तरफ अगर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो कि अपने आप को एंग्जाइटी में फील करता है बहुत ज़्यादा। आपके लिए अगर रिलेशनशिप के लिए बढ़ना हो तो इसको प्रॉब्लमेटिक लगता है। ये पर्सन हमेशा आपके साथ इस तरीके से इस पर्सन ने होल्ड करके रखा है इस रिलेशनशिप को, ना ही इसको छोड़ा कम्प्लीटली, ना ही इसको कम्प्लीटली कुछ एक स्टेबिलिटी दी, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन उस फीमेल के कंट्रोल में हो, या फिर ये उस फीमेल से डरता हो सकता है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन ने उनकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया। रिपोर्ट द कार्ड। इस पर्सन ने हमेशा एक इमेच्योर तरीके से ही चीज़ों को रन करने की कोशिश करी है। एक एक तरीके से इसने शो करा है कि ये इंटरेस्टेड है, और दूसरे ही पर इस पर्सन ने शो करा है कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर। इस तरीके से इसने बड़ी इमेच्योरिटी तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करी है। इसने नए नए तरीके यूज़ करे हैं, अगर आपके साथ इसका कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, नए नए तरीक़ों से इसने आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन एक मेंटल क्लैरिटी इस पर्सन ने कभी आपको नहीं दी। ये पर्सन ने हमेशा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ आपको डील करा है। ये इस पर्सन ने हमेशा बेफ़िक्रा होकर इस रिलेशन में इस रिलेशन को एंटरटेन करा है। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि एक पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन ने नहीं ली, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर लेता, लेकिन जहाँ बात आती कि चीज़ों को आगे लेके जाने की, वहाँ पर ये इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है। इस पर्सन ने हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करके रखी है, एक इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन करके ही रखी है इस रिलेशनशिप में हमेशा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है।
डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पेज और सोर्स का कार्ड क्यों आया है, और कौन सा दिखा दीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पेज और सोर्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपने हमेशा चेज़ करने की कोशिश करी है, ठीक है। इस हमेशा आपने चाहा है कि ये पर्सन आपके लिए कोई स्टेप ले। आपने कहीं न कहीं आप ऑलरेडी हर्ट थे और ये पर्सन भी हर्ट है, लेकिन आपने चाहा कि आप इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के चीज़ों को दोनों बैलेंस करें। लेकिन ये पर्सन ने विक्टिम रोल प्ले किया है हमेशा, और आपको, आप हर्ट थे और इसने आपको आपके हर्ट पोजीशन में ही छोड़ दिया। इस पर्सन ने आपको, आपके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लिए, इसने आपको हील करने की कोशिश नहीं की। आपने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि ये आपकी एक बारी बात सुन ले, आपको समझ ले, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा इस तरीके से इस रिलेशनशिप को ट्रीट करा जैसे कि वो रिलेशनशिप इसके लिए वर्दी ही नहीं रहा, वो रिलेशनशिप इसके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है और इसको इस पेन से बाहर निकलना है। मतलब इसको आपके साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसकी जो फाइनेंशियल गोल हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, वो उसका पर्सपेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन हमेशा आपको चेज़ कराता रहा और खुद भागता रहा। ये पर्सन ने हमेशा अपने फाइनेंस को ऊपर चुना आपके ऊपर से। ये पर्सन हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देता रहा। इस पर्सन को ऐसा लगा कि मतलब कि आप फ़ील कर रहे हैं ये कनेक्शन, तो आप ही निभाओ, ये क्यों निभाए? क्योंकि ये पर्सन तो आपको जगल करने के मोड में था। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी नहीं देख रहा था, क्योंकि इसके पास एक ऑप्शन था ऑलरेडी, या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके साथ ये ऑलरेडी डील कर रहा था। ऑलरेडी आपके साथ रहना एक कन्फ्यूजन मोड ऑन करने वाली बात है। आपके साथ एक सुकून तो मिलता है, लेकिन उस सुकून के साथ क्या करें, इसको तो पैसे भी चाहिए ना। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर ने उनकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट करा। ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा स्लो पर्सन है, मनी ओरिएंटेड पर्सन है। जहाँ पर इसको अपनी ग्रोथ दिखती है वहीं पर ये धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है, और ये बहुत ही एक स्लो मूवर है। अगर आप इसे कहेंगे कि ये इम्पल्सिव एक्शन ले ले या फटाफट एक्शन ले, ये आपके लिए कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं लेगा। बहुत स्लो है, बहुत कोल्ड होके बैठा रहता है अपने इमोशंस को। साइलेंट ट्रीटमेंट का ये मास्टर है। इसको जहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट देने को बोलोगे वहाँ ये साइलेंट ट्रीटमेंट देने में परफेक्ट है। चुप हो जाएगा एकदम, या चुप हो जाएगी एकदम। आप पूछते रह जाओगे, ये जवाब ही नहीं देगा या देगी, गूंगा हो जाता है ये पर्सन। ये कहीं ना कहीं बहुत ही हार्टलेस पर्सन, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ हो सकता है। ये पर्सन अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें रन करना चाहता है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। ऐसा है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपने जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी इस पर्सन ने भी जी है। चाहे ये आपको ना बताए, लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशनशिप निकला है। डिवाइन प्लीज बताएं, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन हमेशा आपके लिए बहुत ही स्लो मोमेंट इसलिए रखी क्योंकि ये पर्सन ने आपके लिए डिसाइड ही नहीं करा था कि इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं। इस पर्सन ने आपको कभी भी एक अपने फाइनल पर्सन की तरह नहीं चुना। इस पर्सन के दिमाग में और लोग भी हो सकते हैं, तो इसको ये कंफ्यूज रह सकता है कि इसे किस पर्सन को बेटर चुनना है। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने बहुत ही कैजुअल अप्रोच रखी है। इस रिलेशनशिप में जब भी आप दोनों साथ हुए हैं, तो इस पर्सन को ग्रोथ मिली है, रिकग्निशन मिली है, इसकी लाइफ बेटर हुई है। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने उस चीज़ों को नज़रअंदाज किया और आपको कभी भी अपने एक फाइनल पर्सन की तरह नहीं चुना, क्योंकि इसको इसको था कि शायद अगर आप इसकी लाइफ में आ सकते हैं एक अच्छे पर्सन, तो आप जैसे और लोग भी होंगे जो इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इस पर्सन ने हमेशा आगे बढ़कर कुछ और अपने लिए बेटर चुनना चाहा एज़ कम्पेयर टू आपको चुनने के बजाय। इसलिए इसने बहुत ही स्लो रखा रिलेशनशिप। कभी भी इसके लिए आपके साथ इस पर्सन ने
कोई भी मेजर स्टेप्स लेते हुए नजर नहीं आया। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर ने उनकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया। इस रिलेशनशिप के अंदर आप लगा लो कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं एंड होनी ज़रूरी थी। कुछ कार्मिक चीज़ें थी इस रिलेशनशिप की, जो कि इस तरीके से ही लिखी थी। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है ना, वो फेटेड हर्ट है, वो इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ में आए और एकदम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे देगा, क्योंकि आप एक जर्नी से आ रहे हो, ये पर्सन अपनी एक जर्नी से आ रहा है। आप दोनों की इक्वेशन को मैच करने के लिए, आप दोनों के लेवल को मैच करने के लिए ऑलरेडी यूनिवर्स ने इस रिलेशनशिप को क्रिएट करा, ताकि एक तो आप दोनों को कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों ही हर्ट हैं अपने पास चीज़ों से, और आप दोनों को कहीं ना कहीं एक ही चीज़ चाहिए, लेकिन दोनों के लिए स्टेबिलिटी भी मैटर करनी चाहिए। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हैं, ये पर्सन इतना इमोशनल नहीं है। आपकी लिए स्टेबिलिटी मतलब पैसे मैटर नहीं करते, इसके लिए मैटर करते हैं। जब तक आप दोनों की इक्वेशन मैच नहीं करेगी, तब तक इस रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस बैक टू बैक मिलते ही रहेंगे। आपने इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा, जो कि बहुत ही टैंट्रम वाला पर्सन है, इमोशंस अप एंड डाउन होने वाला पर्सन है, फिर भी आपने अपनी पीस से, अपनी कामनेस से इस पर्सन को संभालने की कोशिश करी, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस पर्सन ने इतना बुरा करा आपके साथ, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा, बहुत ही ज़्यादा इसकी मदद ही करी। ये पर्सन ने हमेशा इस रिलेशनशिप में एक इन आउट एनर्जी मेंटेन करके रखी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जब भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मोमेंट होते हैं उसके बाद इसके मोमेंट डल डल डल, और उसके बाद ख़त्म हो जाती चीज़ें। इसी तरीके से बैक टू बैक एक लूप में फंसे हुए हैं आप इस पर्सन के साथ। डिवाइन प्लीज़ बताएं, डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरवेंशन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल बता रही है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, और ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे कोई एक फीमेल है जो बहुत ज़्यादा कमांड करती है। उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए इन सब थर्ड पार्टी का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन आपकी सोल फैमिली से हो सकता है। इस पर्सन को भी वही सुकून और वही हैप्पीनेस फील होती है जो आपको इस पर्सन के साथ फील होती है। ये पर्सन आपको अपना लव, इमोशन, केयर सब शो करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो ये बहुत ही कोल्ड होकर रहता है, कोई आपके लिए डिसीजंस नहीं बना पाता, वो इसी वजह से नहीं बना पाता क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ ओल्ड कार्मिक डेब्ट्स हैं जो क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। इस रिलेशनशिप की आप, ये पर्सन हो सकता है एक डार्क एनर्जी से हो, और आप हो सकते हैं आप एक लाइट एनर्जी से हो। तो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे होंगे। देखते हैं एंड ऑफ द डेक में क्या निकलता है। एंड ऑफ द डेक में निकलता है हेरोफेंट, और इसको क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ वेंस ने। ये पर्सन कहीं ना कहीं शादी करना चाहता है आपके साथ, बट ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ के अकम्प्लिश होने का इंतज़ार कर रहा है। कोई चीज़ है इसकी लाइफ में, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक ये आपके साथ शादी नहीं कर सकता। अब वो क्या चीज़ है जो ये अपनी लाइफ में पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है, तो मैं आपको तब तक यही बोलूँगी, जब देखो, अगर ये पर्सन आपके फेवरेट पर्सन है तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ये पर्सन जब तक आपकी लाइफ में नहीं है तब तक आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है कि ये पर्सन का जो मेन चीज़ है वो है स्टेबिलिटी, पैसा। तो आप कहीं ना कहीं अपने पे वर्क करो, अपनी स्किल्स निखारो,
और अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको काम करो। आप अपने कॉन्फिडेंस में आओ, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो, आप अपने लिए काम करो। देखो, अगर आपकी किस्मत में है ना, ये पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में हो वो मिल जाएगा आपको, लेकिन एक डिवाइन टाइम है। आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ करो कि जब तक ये पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में परमानेंटली, तब तक आपने अपने आप को एक नेक्स्ट वर्जन में मूव कर लिया हो, एक नेक्स्ट वर्जन में आप अपने आप को डाल चुके हों। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जिस तरीके से पर्सन ने हमारे व्यूअर को हर्ट करा है, तो अब आने वाले वक्त में फ्यूचर जो जर्नी है इन दोनों की, ये तो हमने देख लिया कि क्या चीज़ें अभी हो रही हैं, हो चुकी हैं, किस तरह से हर्ट हैं वो दोनों एक दूसरे से, है ना। लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में अगर मेरे व्यूअर्स अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं, जिस जिस जगह हैं उससे अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें। मेरे व्यूअर्स को आपकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं कि व्यूअर्स को आगे इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें होल्ड हुई हैं, बिट्रेयल्स हैं, ये पर्सन इस इनको नहीं पिक कर रहा है इतनी सारी चॉइसेस में, तो ये कब कब कैसे सब कुछ जानना है, आगे क्या होने वाला है प्लीज़। बट ये है गाइस, आपको अपने पे मेहनत करनी होगी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तब ये चेंजेस आपको शायद देखने को मिलेंगे। अभी तक नीचे काट गिरे थे, किसी कोई दिखा नहीं बाय नेम, बट ये दिखा, आपको लव मिलेगा। आप अपने ऊपर चेंजेस करेंगे ना, तो आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, आपको सेल्फ लव। लुक, मैंने आपको यही बोला है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने पे काम। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पे अपने सेल्फ लव करने की बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपको आपको सेल्फिश बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में लव आता हुआ भी नज़र आ रहा है। जिस लव के लिए आप बड़े वक्त से इंतज़ार कर रहे थे ना, वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। डेथ, ठीक है। ये रिलेशनशिप के अंदर जो भी बुरी चीज़ें थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, वो सारी की सारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस रिलेशनशिप में आपको एक सेकंड चांस की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नो सेकंड चांस, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन से बता रही हूँ कि अब आपको क्या देखने को मिलेगा। सारी बुरी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। आपको ये धीरे धीरे रिलेशनशिप एक आपके फेवर में ट्रांसफॉर्म होता हुआ भी नज़र आएगा। और इसमें जो आपको लग रहा था बिल्कुल अब कुछ नहीं होने वाला, ये डेड हो चुका है, यहाँ से आपको ग्रोथ भी मिलती नज़र आएगी। प्यार तो तभी आपको नज़र आएगा ना, जब आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी कहीं पर, है ना। इसके अंदर कहीं न कहीं जो पर्सन आपके लिए रिस्क नहीं ले रहा था, आपको एज़ एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा था, आपको एक सपोर्टिव हैंड नहीं दे रहा था, ठीक है? तो ये बहुत सारी चॉइसेस में कन्फ्यूज़्ड होके बैठा हुआ था, ये पर्सन आपको चूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपने सभी ऑप्शंस को रिजेक्ट करके आपकी तरफ रिस्क लेता हुआ नज़र आएगा ये पर्सन आपको। ये पर्सन कहीं न कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी लिखा 3 ऑफ बैंड, ये पर्सन किसी चीज़ का ना इंतज़ार कर रहा है, ये कहीं ना बंधा हुआ है कहीं से। ये एक, जो मैंने आपको बताया, एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, कोई उसके साथ ही अपने आप को बंधा हुआ फ़ील कर रहा है। ये वहाँ से अपनी अपनी खुद टाइज़ कट करता हुआ नज़र आएगा, ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपको जो चीज़ चाहिए इस रिलेशनशिप में वो देता हुआ नज़र आएगा। आप बाकायद, बट यही है कि आपको अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक लेवल अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने आप को चूज़ करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में आपको प्रोग्रेस दिखने वाला है। ये रिलेशनशिप में आपको कहीं न कहीं न्यू फेज़ मिलेगा, रिकिंडल होता हुआ नज़र आएगा। ये रिलेशनशिप रिन्यू होगा, ग्रोथ फेज़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है, या फिर ये यूनिवर्स इसको रियलाइजेशंस कराते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं सुकून देते हैं। आप भी अपनी इनर ग्रोथ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने अपने आप को वाकई में लेवल अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने तो आपको बोला कि करना है, लेकिन आप कर रहे हो।
आप राइज़ कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो धीरे धीरे, आपके अंदर एक शाइन आ रही है, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन धीरे धीरे बनते जा रहे हो, आप अपने आउटर अपीयरेंस पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो, आप ग्राउंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए ग्रोथ बहुत मैटर करती है और आप धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप एक एक अपनी ज़िंदगी के छोटे से छोटे एफर्ट से अपनी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से देखते हुए नज़र आ रहे हो कि यहाँ से मैं जो एफर्ट करूँ ये मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप अपने आप को अलाइन भी कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हो, और वही चीज़ आपके अंदर एक स्पार्क लेकर आती हुई भी नज़र आ रही है। क्यूपिड्स एरो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लव इज़ कमिंग, मतलब आप देखो लव से शुरू हुआ था और यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि लव आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जो स्टक लव लाइफ है वो निकलती हुई वहाँ से नज़र आ रही है। आपको सडन सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। आपको बस बोला जा रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो और अपने लिए आगे बढ़ते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। और लास्ट में बोला जा रहा है द स्नेक, कोई ना कोई जो फीमेल है वो आपको एक कंपटीशन की तरह देखती है और वो आपको एक एनिमी की तरह देखती है। द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर, ये फीमेल कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको पोर्ट्रे कर सकती है कि आप इस पर्सन के काबिल नहीं हैं, नेगेटिव एनर्जी भी ये छोड़ सकती है। लेकिन आपको देखो, सबसे पहले आपको इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन पे मतलब कि अपने पार्टनर पे इमोशनल डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्योंकि वो पर्सन आपके फेवर में ऑलरेडी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो वो आपको बहुत हर्ट करेगा। आपको अपने पे भरोसा रखना है, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, जिसको भी आप फॉलो करते हो कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो ऑलरेडी फेटेड हैं और वो आपके लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं। लाइफ आपकी सफरिंग नहीं है, लाइफ फुल ऑफ लेसन्स हैं और आपको उन चीज़ों को अडेप्ट करना है, उनसे सीखना है और ईश्वर पे भरोसा रखना, क्योंकि कुछ भी आपकी लाइफ में अनवांटेड नहीं है, सब कुछ डेस्टाइन्ड है। ठीक है। और अपने अपने वर्जन को आपको नेक्स्ट क्रिएट करना है, जैसे ऐप्स अपग्रेड करते हो ना, अपडेट करते हो, इसी तरीके से अब अपने आप को अपडेट करने का टाइम आ गया अब आपका। चार्म्स से देखते हैं, चार्म्स क्या बोलते हैं आपके लिए या फिर इस रीडिंग के लिए ओवरऑल क्या निकलता है। ठीक है। इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, उसने बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं और उस चीज़ को उस पर्सन को बहुत ज़्यादा घरूर है और ऐसा लग रहा है कि कोई एक है जो कि राजा बनने वाला है। इस इसमें इस रिलेशनशिप के अंदर मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, चक्रा बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अंदर कोई एक पर्सन है या फिर दोनों हो सकते हैं जिसको आप लगा लो बॉल गेम बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, किसी तरीके की बॉल रिलेटेड गेम खेलना बहुत पसंद है। गाइस यहाँ पे 2 बारी हाउस आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। डबल कंफर्मेशन मेरे पास आए हैं यहाँ पर और इस पर्सन के साथ जुड़ने पर आप दोनों के कहीं ना कहीं नए घर बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है जो कि डबल कंफर्मेशन है कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली शुरू होती हुई नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। इस पर्सन के साथ आप आईफिल टावर विज़िट कर सकते हैं या फिर आपके पास या आपके पर्सन के पास आईफिल टावर की कोई फ़ोटो हो सकती है या आपका कोई डीपी आपने लगाया हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये आप आईफिल टावर है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो ये देखिए ऐसे या तो इस पर्सन के घर में हो सकती है या आपके घर में हो सकती है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। और यहाँ पर मुझको हर चीज़ देखो बेल बजी है, हर चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये बेल एक कंफर्मेशन है जो कि यूनिवर्स ने दी है। तो मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आई होप ये रीडिंग आप क्लेम करेंगे। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।